अस्सलामुअलैकुम। इक्का इस्लामिक टीवी के नाजरीन, आप सब से गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियोस सबसे पहले। इस्माइल के आ जाने से मुवैसिल रूमी और तमाम मुसलमानों को बड़ी खुशी हुई और ख़ुद इस्माइल भी नहायत मसरूर हुए। मुवैसिल रूमी इन्हें अपने साथ उसी महल में ले गए जिसमें वो ठहरे हुए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने इनसे इनकी गिरफ्तारी और रहाई वगैरह के मुफस्सिल वाक़यात बयान करने की इस्तदा की और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी, रिहाई, पहाड़ की चट्टान, कीमती पत्थरों और चांदी की कानों के तमाम वाक़यात नहायत तफसील से सुना दिए। मुवैसिल रूमी और दूसरे लोग बैठे नहायत ताजुब और बड़े शौक़ से सुनते रहे। जब वो सब कुछ बयान कर चुके तो मुवैसिल रूमी ने कहा, नहायत हैरत अंगेज़ वाक़यात सुनाए हैं तुमने। क्या तुम अब भी इस पहाड़ पर पहुंच सकते हो जहां चांदी और पत्थर की कानें देखी थी? इस्माइल: जी हाँ, मेरे ख्याल में मैं वहां पहुंच सकता हूं। मुवैसिल रूमी ने कहा, मगर तुम इसे भूल जाओ और कभी वहां जाने का इरादा ना करो। इस्माइल ने कहा, मैं खुद तो कभी भी ना जाऊंगा। मुवैसिल रूमी ने कहा, ठीक है, देखो दौलत इंसान को दुनिया की दिल फरेबियों में फंसाकर खुदा और अक़बा से गाफिल कर देती है। हमारे मोहतरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से दौलत लेने से इनकार कर दिया। हालांकि अगर आप चाहते तो खुदा सोने और चांदी के पहाड़ खड़े कर देता। हम मुसलमान हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों, हमें हुजूर की तकलीद करनी चाहिए। इस्माइल: अच्छा, अब आप लड़ाइयों के वाक़यात सुनाइए। मुवैसिल रूमी ने शाह राजरक के टिड्डी दिल लश्कर की लड़ाई और करतबा की फ़तह के तमाम हालात नहायत वजाहत से बयान कर दिए। इस्माइल ने अफसोस करते हुए कहा, मेरे लिए किस कदर अफसोसनाक बात यह है कि मैं पहाड़ पर टकरे मारता रहा और आप दुश्मनों से जहाद करते रहे। काश मैं भी इस वक्त आपके साथ होता और अपने दिल के हौसले निकालता। मुवैसिल रूमी ने कहा, अफसोस नहीं करना चाहिए, हम अपने वतन और घर से जहाद करने के लिए आए थे। तुम जहाँ कहीं भी रहे मजबूरी की वजह से रहे और इसलिए इंशाअल्लाह तुम्हें सवाब मुजाहिदीन के बराबर मिलेगा। अभी तो बहुत मुल्क बाकी पड़ा है, खूब हौसले निकालना। इस्माइल ने कहा, और तदमीर का क्या हुआ? मुवैसिल रूमी: वो बचकर निकल गया। इस्माइल: इंशाअल्लाह इसे मैं ठिकाने लगाऊंगा। मुवैसिल रूमी: इंशाअल्लाह। अच्छा, अब तुम कोई कमरा मुंतखब कर लो और इसमें आराम करो। इस्माइल: जी बेहतर है। इस्माइल उठकर चले गए। उन्होंने देखा कि महल नहायत आलीशान था और नहायत खूबसूरत और लंबे चौड़े कमरे थे। एक कमरा उन्होंने भी मुंतखब कर लिया और इसमें ठहर गए। इन्हें कई रोज़ वहाँ ठहरे हो गए थे, लेकिन कभी उन्होंने बल्कीस के मकान पर जाने का इरादा ना किया। दरअसल इन्हें यह ख्याल हुआ कि जब तक बल्कीस पहाड़ पर या सफ़र में थी, इस वक्त इसे अपनी हिफाजत के लिए इनकी ज़रूरत थी। लेकिन अब वो अपने मकान पर पहुंच गई है और अब इसे इनकी हाजत बाकी ना रही होगी। उन्होंने ये भी ख्याल किया कि मुमकिन है कि वो इससे मिलने इसके मकान पर आना पसंद न करे, इस वजह से वो वहाँ ना गए। हालांकि बल्कीस की याद हर वक्त इनके दिल में चुटकियाँ लेती रहती थी। वो अपने दिल से इसका ख्याल निकाल डालने की सही कर रहे थे। अजीब बात यह थी कि जिस कदर वो इसके ख्याल से बचने की कोशिश करते थे, इसी कदर इसकी याद सताती रहती थी। चूँकि करतबा पर मुसलमानों का अमल दखल हो गया था, इसलिए अब वहाँ रहने की ज़रूरत बाकी न रही थी। चनाचा मुवैसिल रूमी ने मुसलमानों को तिलतलिया की तरफ कूच करने के लिए तैयार होने का हुक्म दे दिया और मुसलमान तैयारियाँ करने लगे। अब तक तो इस्माइल को ये ख्याल था कि वो इस शहर में ठहरे हुए हैं जिसमें वो फितना रोज़गार है, जिसकी याद इनके दिल में है, मगर अब वो दियार ही छूटने वाला था। इन्हें नामालूम गम और फिक्र लाहक हो गए थे। अब उन्होंने चाहा कि वो इससे अलविदाई मुलाकात कर लें, लेकिन हिम्मत ना पड़ी और वो भी सफ़र की तैयारियां करने लगे। एक रोज़ दोपहर के वक्त वो अपने कमरा में बैठे ख्यालात की रो में बहे चले जा रहे थे कि उन्होंने कदमों की चाप सुनी। वो संभल गए और उन्होंने निगाह उठाकर देखा। बल्कीस बड़े अंदाज और कमाल दिल रुबाई के साथ बड़ी चली आ रही थी। इन्हें ऐसा मालूम हुआ कि जैसे चांद अपनी तमाम जलवा आराइयों के साथ तरीकी के पर्दे चाक करता बड़ा चला आ रहा है। वो इसे देखकर कुछ मासूर से हो गए। इसने करीब आकर मुस्कुराते हुए कहा, बेमरवत और संगदिल सलाम। इस्माइल ने सलाम का जवाब देकर इसे बैठने का इशारा किया और वो इनके सामने बैठ गई। इस्माइल ने कहा, मैं बेमरवत और संगदिल हूँ?
मालूम होता है कि हूरवश बल्कीस इनसे कुछ नाराज या खफा थी। इसने कहा, जी नहीं, आप क्यों होने लगे? इस्माइल ने कहा, मुझे अंदेशा हो गया था कि कहीं तुमने ये इल्ज़ाम मुझ पर लगाया। बल्कीस इनकी तरफ ऐसी नज़रों से देख रही थी जिसमें मोहब्बत अमेज़ गुस्सा की झलक थी। बल्कीस ने कहा, जब तक मेरे साथ थे इस वक्त तो आपको ऐसी बातें बनानी ना आती थी। इस्माइल, गोया मैं बातें बना रहा हूँ। बल्कीस, नहीं, मैं बातें बना रही हूँ। इस्माइल, आखिर तुम खफा क्यों हो रही हो? बल्कीस, अपने दिल से पूछे। इस्माइल, अगर दिल बोलता होता तो? बल्कीस, तो क्या होता? इस्माइल, मैं इससे पूछता। बल्कीस, आपका दिल पत्थर का है इसलिए नहीं बोलता। इस्माइल, और तुम्हारा? बल्कीस, मेरा? खैर छोड़े इन बातों को, आप भी चले जाएंगे या यहीं रहेंगे? इस्माइल, मैं भला यहाँ कैसे रह सकता हूँ? बल्कीस ने कहा, ये तो मैं पहले ही जानती थी। इस्माइल, क्या जानती थी तुम? बल्कीस, यही कि आप यहाँ ना रहेंगे, चले जाएंगे बगैर मिले। इस्माइल, मैंने कई मर्तबा तुम्हारे मकान पर जाकर तुमसे मिलने का इरादा किया मगर। बल्कीस कता कलाम करते हुए बोली, मगर फुर्सत ना मिली। इस्माइल, नहीं बल्कि। बल्कीस, मकान का पता न चला? इस्माइल, अब तुम कहने तो देती नहीं। बल्कीस, अच्छा कहिए। इस्माइल ने कहा, हिम्मत ना पड़ी। बल्कीस, क्यों? इस्माइल, इसलिए कि मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद तुम खुश अखलाकी से पेश ना हो या तुम्हारे वालिद मेरा आना पसंद न करें। बल्कीस ने कहा, इस्माइल, ये कैसे हो सकता है? आज पहला दिन था कि बल्कीस ने इसका नाम लिया था। उन्होंने इस सेम तन को देखा और देखते ही रह गए। बल्कीस ने फिर कहना शुरू किया, आप इस ख्याल में रहे और मैं समझी कि बेमरवती से नहीं आए। इस्माइल, अच्छा अब तो तुम खफा नहीं हो। बल्कीस, नहीं लेकिन। इस्माइल, लेकिन क्या? बल्कीस ने कहा, आप यहाँ से ना जाएं। इस्माइल, ये कैसे मुमकिन है? बल्कीस, क्यों? इस्माइल ने कहा, मुगैसिल रूमी मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। बल्कीस ने कहा, अच्छा तो मुझे अपने साथ ले चलो। इस्माइल, मगर तुम्हारे वालिद क्यों इजाज़त देंगे? बल्कीस, मैंने इन्हें राज़ी कर लिया है। इस्माइल ने कहा, अच्छा तो मैं भी आज उनसे इजाज़त ले लूँगा। बल्कीस, आज नहीं अभी। इस्माइल, अच्छा तुम बैठो, मैं इजाज़त ले आऊँ। बल्कीस ने कहा, जाइए। इस्माइल चले गए और बल्कीस तन्हा रह गई। वो बैठी कुछ सोचती रही। थोड़ी देर बाद इस्माइल आ गए। उन्होंने कहा, मुगैसिल रूमी ने अपनी तरफ से इजाज़त दे दी है, लेकिन कहते हैं कि तुम्हारे वालिद का रजामंद होना ज़रूरी है। बल्कीस ने कहा, मैंने इन्हें रजामंद कर लिया है। इस्माइल, क्या वो हमारे साथ तिलितलिया जाने के लिए आमादा हो गए हैं? बल्कीस, वो आपके बहुत मशकूर हैं और इसलिए मेरी ज़रा सी तहरीक पर तैयार हो गए। इस्माइल, जब तो मैं फजूल तुम्हारे पास जाते हिचकिचाता रहा। बल्कीस ने कहा, उन्होंने खुद कहा है कि इस्माइल बेमरवत हैं, अभी तक तुमको पूछने भी नहीं आए। इस्माइल, वाह वाह, मैं भी किस कदर सादा लो हूँ। बल्कीस, अच्छा अब इजाज़त दीजिए, मुझे भी तैयारी करनी है। इस्माइल, बेहतर है। बल्कीस चली गई और इस्माइल अपनी सादा लोही पर देर तक पछताते रहे। तीसरे रोज़ मुगैसिल रूमी 200 मुसलमानों को करतबा में छोड़कर बाकी लश्कर को लेकर तिलितलिया की तरफ रवाना हो गए। अमामन और इसकी परिजात बेटी बल्कीस भी इनके साथ चली गई।